संभावना अपने बेटे पंकज के लिए रिश्ता ढूंढ रही होती है। वो कई सारी पढ़ी लिखी लड़कियों से मिलती है, लेकिन उसे कोई भी लड़की अपने बेटे के लिए पसंद नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास सरोज का ये मानना था, बहू चाहे शहर की हो या फिर गांव की, बस घर संभालना आना चाहिए। ऐसे एक दिन सरोज और संभावना आपस में बात कर रही होती हैं। अरे मैं तो बहुत थक गई हूँ रिश्ते देख देख कर, कोई अच्छी लड़की मिल ही नहीं रही है। बहू, तू चिंता मत कर, हमारे पंकज के लिए कोई ना कोई लड़की भगवान ने तो जरूर ही बनाई होगी। और वैसे भी जब तक तू अपनी ये शहरी बहू लाने की जिद नहीं छोड़ेगी, तब तक तुझे अच्छी लड़कियां कहाँ मिलेंगी। नहीं माँ जी, मुझे तो शहर की बहू चाहिए, गांव की बहू मुझसे झेली नहीं जाएगी। अरे आप दोनों भी ना कैसी बात करते हो। अरे बहू चाहे शहर की हो चाहे गांव की हो, बस कोई घर संभालने वाली होनी चाहिए जो घर को स्वर्ग बना सके। वरना आजकल के लोगों को तो आप जानते ही हो कि कितने महान होते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। और गांव की लड़कियां आजकल कोई शहर की लड़कियों से कम नहीं होती है। ये बात तू अपनी माँ को समझा दे। सरोज और पंकज की बातें सुनकर संभावना मन ही मन गुस्सा करने लगती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है। सरोज अपने पोते की शादी गांव की एक माधुरी नाम की लड़की से करवा देती है, जिसे सरोज बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और हमेशा ही अपनी बहू को ताने मारती रहती। उसके काम में कोई ना कोई गलतियां निकालती रहती। ऐसी एक रोज वो अपने कमरे में बैठी योगा कर रही थी। तभी माधुरी वहाँ पर आ जाती है और अपनी सास को योगा करते हुए देखकर हंसते हुए कहती है, माँ जी, ये आप क्या कर रही हो? उल्टी सीधी होकर आपकी कमर में अकड़ आ जाएगी। मैं आपकी कोई मदद करूँ क्या? मुझे कमर सीधी करना बहुत अच्छे से आता है, मैं करूँ? ए दूर रह मुझसे, गवार कहीं की। ए तुम गवारों को आता ही क्या है? गांव के लोग होते हो, आता कुछ है नहीं तुम्हें। और तुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ, और तू मदद करने आ रही है। कोई जरूरत नहीं है, और अपने काम से काम रख। माँ जी, ये तो आप हमेशा ही बोलती रहती हैं। वैसे भी आपको हमारी मदद की जरूरत होती ही कब है। आप शर्माइए मत, मैं आपकी कमर सीधी करने का कोई पैसा नहीं लूंगी। आप भी याद करेंगी कि आपको कोई अच्छा डॉक्टर मिला है। अरे याद तो जब करूंगी ना, जब तुझसे एहसान लूंगी। मेरी कमर कोई टेढ़ी मेढ़ी नहीं हुई है। मैं योगा कर रही थी, गांव की गवार। ओहो, मैं भी किससे कह रही हूँ, तुझे क्या पता ये क्या होता है? कोई बात नहीं माँ जी, माना गाँव में नहीं देखा है, लेकिन अब यहाँ अपने ससुराल में तो देख रही हूँ ना। यहाँ देखकर जान भी लूंगी और समझ भी लूंगी। भगवान ही जाने किस मिट्टी की बनी है ये। इसकी मैं इतनी इंसल्ट कर रही हूँ, लेकिन इसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। माँ जी, आप कहाँ खो गई मेरी बातें सुनकर? आप तो एकदम चुप ही हो गई। तू यहाँ क्या मुझसे बकवास करने आई थी? कोई और काम नहीं है क्या तुझे? जा जाके काम कर, परेशान मत कर मुझे। अरे हाँ, आई तो मैं यहाँ काम करने ही थी, लेकिन आपसे बातें करने के चक्कर में भूल ही गई। आपको दादी जी ने नीचे बुलाया है, यही बताने आई थी। अब मैं चलती हूँ। माधुरी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और अपनी रसोई के काम में लग जाती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी पंकज ऑफिस जाने के लिए नीचे तैयार होकर आता है और अपनी दादी, माँ और बहन राशि को पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठा देखकर उनसे कहता है, क्या बात है, क्या बात है। आज मैं थोड़ा लेट क्या हो गया, आप सब खाने के लिए बैठ गए। मेरा इंतजार तक किसी ने नहीं किया। थोड़ा सा ही तो लेट हुआ था, लेकिन आप लोग मुझे भूल गए। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग भी बस अभी बैठे ही थे नाश्ता करने के लिए। मैं बस अभी बहू को कहने ही वाली थी कि तुझे बुला लाए, तभी तू आ ही गया। क्या दादी, आप भी सफाई देने में लगी हो? और आप भाई रोज रोज लेट हो जाते हो, बेवजह सबको इंतजार करवाते हो अपने भाव बढ़वाने के लिए। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आपके ऑफिस वाले आपको कैसे झेलते हैं। सब मेरा इंतजार करते हैं क्योंकि सब मुझसे प्यार करते हैं। तेरी तरह नहीं कि मुझसे जलते हो, जल कुकरी कहीं की। एक काम करना, ये जो थाली उठा अपनी और बाहर गली में जो कुत्ता बैठा ना, उसके बगल में बैठ के खा। दोनों की जोड़ी ना क्या मस्त लगेगी। बस करो, कितना लड़ते हो तुम। और पंकज, तू क्यों भूल जाता है कि ये तेरी छोटी बहन है? इसके साथ प्यार से रहा कर, क्यों चढ़ाता रहता है इसे? हम सभी लोग तुम दोनों से बहुत प्यार करते हैं। पंकज और रश्मि आपस में बहस ही कर रहे होते हैं। तभी माधुरी सबके लिए आलू के पराठे और दही लेकर उनके पास आती है और सभी को देते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल दादी, बिल्कुल सही कह रही हैं। और अब आप लोगों को लड़ने की ना कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से नाश्ता करिए, गर्मा गर्म आलू के पराठे हैं। क्या बात है भाभी, आपने तो मेरी मनपसंद चीज बना दी। मजा ही आ गया, दिल खुश कर दिया आपने। बिल्कुल भाभी हो तो आपकी तरह। अरे पत्नी किसकी है? मेरी है ना, तो समझदार तो होना ही था।
बस करो तुम दोनों, सच में एक छोटे बच्चे से भी ज्यादा गए गुजरे हो तुम। इतना तो कोई छोटे बच्चे भी नहीं लड़ते होंगे। और बहू तू, और वो तेरा स्पेशल आम का अचार कहाँ है? बिना उसके हमारा नाश्ता पूरा ही नहीं होता है। दादी वो तो खत्म हो गया है, आप लोग आज नाश्ता कर लीजिए, मैं कल तक बना दूंगी। मैं 2 दिन पहले ही सारा सामान ले आई थी, मुझे पता था आप लोग बिना आम के अचार के खाना नहीं खाते हैं, इसीलिए। अच्छा किया बहू तूने, सच में तेरे आम के अचार में पता नहीं क्या जादू है, उसके आगे सारा खाना फीका लगता है। और तुम दोनों तो चुपचाप करके नाश्ता करो, समझे? सरोज के कहने पर सभी लोग चुपचाप बैठकर नाश्ता शुरू कर देते हैं। थोड़ी देर बाद पंकज नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और माधुरी अपने घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर में वो अपने घर का सारा काम खत्म करके अचार बनाने में लग जाती है। तभी उसकी पड़ोसन उर्मिला वहाँ पर आती है और आम के अचार को देखकर उसके मुँह में पानी आने लगता है, जिसे देखकर वो कहती है, मैं क्या सही टाइम पे आई हूँ बहू तेरे घर? अरे तू अचार बना रही है, मुझे तो पता ही नहीं था। अरे अगर मुझे पता होता ना तो मैं बहुत पहले ही आ जाती और सीख तो लेती कम से कम। वैसे बहू तू अपने आम के अचार में ऐसा क्या डालती है जो पूरे मोहल्ले में फेमस हो चुका है? आंटी जी आप तो हमेशा यही कहती हैं कि इससे पहले भी जब आपने मुझसे आम का अचार बनवाया था तब भी तो देखा था, लेकिन आप तो भूल ही जाती हो। आप सीधे सीधे बोलिए ना कि आपको फिर से अपने घर के लिए अचार बनवाना है। हाँ बहू तूने सही कहा, मैं ना तुझसे यही कहने आई थी। देख बेटा, जब तू कहेगी ना मैं सारा सामान लेके आ जाऊंगी, बस तू मेरे लिए थोड़ा सा आम का अचार बना दियो। मेरी बहू तेरे घर के लिए आम का अचार बनाएगी, लेकिन जब तू उसे पैसे देगी तब। काम छोटा हो या बड़ा, हर चीज में मेहनत लगती है। अब अगर मेरी बहू के अंदर आम का अचार बनाने की इतना ही अच्छा गुण है तो वो क्यों ना बनाए और उसके पैसे भी क्यों ना ले। तू तो फूड डिलीवरी में ही काम करती है ना, अपने मालिक से बात करके मेरी बहू के आम का अचार उसमें शामिल करवा दे, ताकि मेरी बहू के हाथों का स्वाद सभी तक पहुंच सके। हाँ अम्मा जी, आपने ना बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपको ये सब कहने की जरूरत क्या थी? अरे मैं ना अपने सीनियर से पहले ही बात कर चुकी हूँ, और तो और मैंने उनको टेस्ट भी करवा दिया और उनको ना बहुत अच्छा लगा है। अब ना आप बस देखते जाइए, जैसे हमारे पूरे मोहल्ले में फेमस हुआ है ना इसका अचार, वैसे ही पूरे शहर में फेमस हो जाएगा इसका अचार। अरे बातों बातों में तो मैं बताना ही भूल गई कि मैं बहू को पहला ऑर्डर देने आई थी। ये तो बहुत अच्छी बात है, सच में ये तो तूने बड़ी अच्छी खबर सुनाई है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, अब मैं ना चलती हूँ। और हाँ बहू, तेरा ऑर्डर तैयार हो जाएगा ना तो मुझे बता दियो। उर्मिला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ माधुरी के आम का अचार आसपास के लोगों में फेमस होने लगता है। एक रोज माधुरी हॉल में बैठी आम का अचार बना रही होती है। तभी उसके साथ संभावना अपनी सहेली रूपाली के साथ घर आती है और अपनी बहू को चाय नाश्ता लाने को कहती है। थोड़ी देर बाद वो चाय नाश्ता लेकर आती है और सभी को चाय देकर दोबारा से अचार बनाने में लग जाती है। उसको अचार बनाता देख रूपाली कहती है, संभावना, ये तेरी बहू इतना सारा आम का अचार क्यों बना रही है? क्या बात है, कहीं बेचने जाएगी क्या वो? अरे घर में पड़ी रहती है, टाइम पास के लिए कुछ होता नहीं है तो क्या ही करेगी, मेरे बेटे के पैसों में आग लगा रही है। अरे लोगों ने उसके थोड़े आम के अचार की तारीफ क्या कर दी, सर पे चढ़ गई है। लेकिन पता नहीं क्यों खुशबू ना बहुत जानी पहचानी सी लग रही है। बहू, क्या मैं आम का अचार टेस्ट कर सकती हूँ थोड़ा सा? जी आंटी जी। अरे ये तो वही अचार है जो मेरे हस्बैंड लेके आए थे अपने दोस्त के वहाँ से। माधुरी बेटा, क्या तुम इस अचार को बाहर कहीं बेचती हो? अगर बेचती हो ना तो प्लीज मेरे लिए भी ना 5 किलो पैक कर देना। जब से मैंने ये अचार खाया है ना, मेरी जुबान पे तो इसी का टेस्ट आ ही रहा है, हटने का नाम ही नहीं ले रहा। आंटी जी, मैं तो अपना आम का अचार बस आसपास के लोगों में बेच देती हूँ, पता नहीं अचार आपके घर वो इतनी दूर कैसे पहुँच गया। चलो खैर कोई बात नहीं, आज ही आपके लिए 5 किलो अचार पैक करवा देती हूँ। बहू, तेरा ये आम का अचार ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, तो तू एक काम करना, इसे ऑनलाइन बेचना शुरू कर दे, कसम से बहुत बिकेगा तेरा आम का अचार। जी आंटी जी, वैसे तो मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मेरी मदद कर दोगी तो बहुत अच्छा होगा। और हाँ बहू, तेरी मदद ना तेरी सास भी कर देगी। क्यों संभावना, करोगी ना अपनी बहू की मदद? संभावना कुछ नहीं बोल पाती और उसकी हाँ में हाँ मिलाती है, जिसके बाद वो अपनी बहू के अचार के बिजनेस को ऑनलाइन रजिस्टर करवाती है और अचार की डिलीवरी का काम स्टार्ट करवा देती है। बहू, मैंने तेरी जो मदद करनी थी ना वो कर दी, अब तू अपना बिजनेस खुद ही संभाल ले। शुक्रिया माँ जी, अब आप देखना
कि मैं इस अचार की बिजनेस को कैसे चलाती हूँ। धीरे धीरे माधुरी का अचार का बिजनेस बहुत अच्छे से चलने लगता है और वो ऑनलाइन अचार वाली बहू के नाम से फेमस हो जाती है। एक दिन संभावना बाजार में जा रही होती है, तब एक औरत उसे देखकर कहती है, अरे आप वही है ना जिसकी बहू का अचार बहुत ही फेमस है। हम तो हर महीने आपकी बहू से बहुत सारा अचार मंगवाते हैं। आप बड़ी ही किस्मत वाली हो जो आपको ऐसी बहू मिली है। उस औरत की बात सुनकर संभावना सोचती है कि औरत सही कह रही है। फिर वो अपने घर आती है और अपनी बहू को प्यार से उसे देखते हुए गले लगा लेती है और संभावना को समझ में आ जाता है कि गांव की बहू शहर की बहू से कम नहीं होती।